जी, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं तो वो हमने करने हैं। जी, एक फार्मूला हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा। ठीक है जी। फिर बीच में प्लस काज अल्फ़ा और साइन बीटा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा। यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस का चेंज है, काज अल्फ़ा और साइन बीटा। फिर आगे जी है काज अल्फ़ा जमा बीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो काज अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा काज के फार्मूले में, काज अल्फ़ा काज बीटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसी तरह अगर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो दिस विल बी इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। एक और फार्मूला है हमारे पास, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। ये सारे फार्मूले जो हैं ये हम लोगों ने तैयार करने हैं, ये सारे फार्मूले क्वेश्चन जो हैं इनके मुताबिक होंगे। जी अच्छा, ये थोड़े से हमारे पास समझने वाली थोड़ी सी बातें हैं। ठीक है जी। अब ये है कि अगर हमारे पास यूँ हो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो आप नोट फरमाएं, इस पर साइन का फार्मूला लगाएं जो मैंने अभी लिखवाया था, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा दैट इज बीटा, और साइन बीटा, सॉरी बीटा मीन्स थीटा, तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, काज पाई बाय 2 कितना होता है 0 बराबर साइन थीटा। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा हमारे पास काज थीटा। ठीक है जी। तो इसी तरह बाकी भी सारे इसी तरह हैं, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट हम लोगों ने लिखना हो, इसको हम लोगों ने अगर डायरेक्ट लिखना हो तो फिर हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो इसकी ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको समझाया जाता हूँ। ये इस तरह, अब ये यहाँ तक पाई बाय 2 है, यहाँ तक पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 में से हम कुछ माइनस करें, पाई बाय 2 में से हम थीटा माइनस करें, दैट इज पाई बाय 2, इसमें से थीटा माइनस करें तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे क्वाड्रेंट के आएगा, मतलब ये है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसमें फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी हमने निकाला था कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है जी। अब ये किस में जाता है, ये फर्स्ट में जाता है। ठीक है, और ये इसकी लाइन अभी हमने इसका निकाला था, ये काज थीटा आता है, क्या आता है काज थीटा। ठीक है जी। अब इस लाइन पे इस लाइन पे अगर होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काज में, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काज में, और ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो साइन फर्स्ट में क्या होता है, ये पॉजिटिव का साइन। लेकिन इस लाइन पे हम प्लस माइनस का मसला आता है, इस लाइन पे प्लस माइनस का चेंज आता है। ठीक है जी। कन्वर्ट नहीं होते, साइन का साइन रहता है, काज का काज रहता है, टेन का टेन, सीकेंड का सीकेंड, कोसिकेंड का कोसिकेंड। लेकिन इस लाइन पे साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाता है, काज साइन में हो जाता है, टेन काट में हो जाता है, काट टेन में हो जाता है, सीकेंड कोसिकेंड में हो जाता है, कोसिकेंड सीकेंड में हो जाता है।
ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी, ओके। तो हम आगे इसमें एक तो बातें और देख लेते हैं। आज अब जिस तरह साइन 3π/2 माइनस थीटा है, ये साइन 3π/2 माइनस थीटा, अब ये किस में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में? जाहिर सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होता है 3π/2, दैट मीन्स 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब इसमें से कुछ माइनस हो तो ये कहाँ को आएगा, पीछे को आएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। किसमें? अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव का साइन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, थर्ड में पहले साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव। ठीक है जी। अब हमने लाइन देखनी है, लाइन कौन सी है, ये वर्टिकली लाइन है, क्योंकि 3π/2 वर्टिकली पे बनता है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में। और इतने वाले को छोड़ देना है, इतने वाले को छोड़ देना है, और क्या आ जाएगा, थीटा, ये वाला। ठीक है जी, आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास अगर यूं हो कोई, हाँ, ये cos 2π माइनस थीटा हो, cos 2π माइनस थीटा, तो यहाँ से ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 2π, दैट मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो किस में आएगा, इसमें, ये यूं फोर्थ में आ गया। तो फोर्थ में काज क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अब ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे एंड हुआ जाके ये लाइन, तो ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं आता, हॉरिजॉन्टल लाइन पे काज रहता है, साइन रहता है, टेन रहता है। तो पहली बात यह है कि काज चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये दो बातें देखनी होती हैं, एक साइन देखना होता है, दूसरा कन्वर्जन देखनी होती है। एक साइन देखना होता है, दूसरा कन्वर्जन देखनी है। तो काज का साइन जो है वो प्लस का रहेगा, क्योंकि चौथे में, ये चौथे क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। अब ये देखना है काज किस में, काज ये लाइन कौन सी है, पहले ये देखना है ये किस क्वाड्रेंट में है, चौथे में है। तो काज चौथे में क्या है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब ये देखना है कि ये लाइन कौन सी बनती है, ये वाली, ये लाइन कौन सी बनती है हमारे पास, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं आता, तो काज का काज ने काज ही रहना है, दैट इज थीटा। जब भी इस लाइन पे आएंगे तो काज साइन में हो जाएगा, साइन काज में हो जाएगा, टेन काट में हो जाएगा। लेकिन इस लाइन पे काज का काज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा। सिर्फ इस लाइन पे प्लस या माइनस का चेंज आएगा, इस लाइन पे प्लस माइनस का चेंज भी आएगा, और टेन काट में हो जाएगा, काट टेन में हो जाएगा। ओके जी। अब और देखते हैं हमारे पास, ये जिस तरह है हमारे पास काज पाई प्लस थीटा, काज पाई प्लस थीटा। अब दिस इज यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई। अब यहाँ पे आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा ऐड किया, तो ये कितना बनेगा, पाई प्लस थीटा। यहाँ से ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये बन गया हमारे पास पाई प्लस थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल पाई प्लस थीटा। तो ये किस में है, थर्ड में। ठीक है जी। तो थर्ड में काज क्या होता है, नेगेटिव। तो दिस विल बी इक्वल टू ये नेगेटिव का साइन। अब ये लाइन कौन सी थी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे काज चेंज नहीं होता, काज का काज रहता है। ये इतने वाले को छोड़ देना, ये थीटा लिख देंगे, ये आंसर। ठीक है जी। जी, इसी तरह और भी मतलब है, बाकी सारे भी इसी तरह ही आएंगे। ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, साथ साथ आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा। जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45, मेजर ऑफ लेस देन 45। जी, ये जी साइन 1
60। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है साइन 196 डिग्री, 196 डिग्री। हम इसको क्या लिख सकते हैं? वो कहता है यह साइन के साथ एंगल आए, साइन के साथ एंगल आए, लेकिन जो एंगल बाकी बचे वो 45 से कम हो, 45 से कम हो। इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन। अब एक बात याद रखिएगा, या तो हमने 90 डिग्री बनाना है इस साइड पे, यहाँ पे, या फिर 180 डिग्री बनाना है, या 270 डिग्री बनाना है, या 360 डिग्री बनाना है। इनमें से कोई भी बनाना है, मतलब 90 का मल्टीपल बनाना, 90 90 90 180, 90 ज़रब 3 270, 90 ज़रब 4 360 बनाना है। ठीक है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, तो ये कितना मान जाएगा? 196। तो नोट फरमाएं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 180 डिग्री। उसमें 16 ऐड करेंगे तो कितना? ये इसमें चला जाएगा। अब ये लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? दैट इज हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में? ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का साइन, ठीक है जी। अब ये लाइन कौन सी है? ये वर्टिकली लाइन है, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? ये सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन चेंज नहीं होता, तो साइन 16 डिग्री, ये इसका आंसर है। अब ये जो एंगल बचा है, ये एक तो ये पॉजिटिव है, एक तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा ये 45 से कम है। ये आंसर है हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे जी है हमारे पास काज 147 डिग्री, काज ये इस तरह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? काज 180 डिग्री और माइनस, मैंने कहा था यहाँ पे 90 आए, 180 आए, 270 आए, 360 आए। तो जी आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? 1 माइनस 33, इसमें 33 माइनस करो तो क्या बनेगा? 147। अब ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे काज चेंज नहीं होता, काज का काज। अब ये देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? तो 180 में से कुछ माइनस करो, तो यहाँ से यहाँ तक 180 में से कुछ माइनस किया तो ये किस में गया? दूसरे में। दूसरे में काज क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन, और दैट इज 33 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी, ये का साइन, ये जी है हमारे पास साइन 319 डिग्री, 319 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री माइनस, तो ये निकालोगे यही वापस आ जाएगा। अब ये नोट फरमाएं, ये कितना बन गया? 360 डिग्री, 360 डिग्री, उसमें से 41 माइनस किया तो ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ये हमारे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है वो बनता है 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री। ठीक है जी। अब ये देखना है कि ये लाइन कौन सी है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो साइन का साइन आ जाएगा। अब देखना है साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? चौथा। चौथे में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन और 41 डिग्री। जी आगे चलते हैं जी। आगे जी है हमारे पास 254 डिग्री, दैट इज cos 254 डिग्री। तो cos
254 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने कहा था 270 बनाएंगे, 270 डिग्री माइनस दैट इज 16 डिग्री, ये इस तरह। अब ये देखते हैं ये लाइन कौन सी है, ये हमारे पास 270 बन गया, ये वर्टिकली लाइन है। इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो बनता है 254 डिग्री, दैट इज यही हुआ। ठीक है जी। तो क्वाड्रेंट कौन सा बना हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में काज क्या होता है, नेगेटिव साइन। तो ये लाइन कौन सी है, ये वर्टिकली लाइन है, तो काज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और ये वाला 16 डिग्री। जी आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे जी है tan 294 डिग्री, tan 294 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 270 डिग्री, tan 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री। ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, ये हमारे पास 270 हो गया, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये 294 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो 294 डिग्री है। ठीक है जी। अब ये 290, अब ये लाइन कौन सी है, ये वर्टिकली लाइन है। अब तो ये ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव का साइन। अब लाइन कौन सी है, वर्टिकली लाइन है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काट में, काट, और ये हमारे पास 24 डिग्री। जी आगे चलते हैं। आगे जी है हमारे पास साइन -600 cos 728 डिग्री, cos 728 ये वाला ये डिग्री हमारे पास। ओके, तो हम लोग जानते हैं ये, हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, cos 720 प्लस 8 इस तरह लिख लेते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 ज़रब 360 डिग्री प्लस 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री। अब नोट फरमाएं, ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया 360, ये दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, कितना बन गया 360 और 360 720। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये किस में जाएगा, फर्स्ट में, ये यूँ, ये यहाँ से लेके ये 2 चक्कर मुकम्मल हुए ऊपर, ये टोटल एंगल बन गया हमारे पास 728, और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, क्योंकि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे काज का काज रहता है, काज और 8 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट में काज क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, काज 8 डिग्री। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आगे जी है साइन -625 डिग्री, साइन -625 डिग्री। अब एक बात आपने याद रखनी है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आता है, साइन 625 डिग्री। ठीक है जी। अब ये जो 625 डिग्री है हमारे पास, इसको हम देखते हैं भी ये क्या बनता है, 625। अब ये कितना बन गया हमारे पास, 360। 360 में फिर 90 तक ले जाएं, 360 प्लस 90, 360 प्लस 90, ये यहाँ पे 360 प्लस 90, ये 450 नहीं, 625 के करीब नहीं गए। अब इसमें फिर मज़ीद 90 ऐड करते हैं, यहाँ आ जाएंगे, दैट इज़ 90 ऐड किया, ये 540,
नहीं, अभी बात नहीं बनी, 625 तक नहीं गए। इसमें ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, इसमें फिर 90 ऐड करते हैं, 90 ऐड करते जाया करें, 0 ये 630, ये 630 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है जी, तो 625 को ये यहाँ तक बनता है 630 डिग्री। ठीक है जी, तो हमने 630 तक नहीं जाना, 630 में से 5 माइनस करना है। 630 में से ये थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं, ये 5 माइनस किया तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ तक का जो ये चक्कर आके यहाँ तक का जो एंगल है वो 625 डिग्री। लेकिन लाइन कौन सी है, ये लाइन हमारे पास वर्टिकली लाइन, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 630 डिग्री, उसमें से कितना निकालेंगे 5 डिग्री। अब ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकली लाइन है, ये वर्टिकली लाइन है। तो वर्टिकली लाइन पे साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और ये आ जाएगा 5 डिग्री। अब ये देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में साइन क्या होता है, ये दैट इज माइनस, एक पहले भी खड़ा था, दैट इज माइनस। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन, एक माइनस पहले भी खड़ा था, तो माइनस माइनस है प्लस, दिस विल बी इक्वल टू कॉस दैट इज 5 डिग्री। ठीक है जी, आ गया हमारे पास, आ गया कॉस माइनस 435 डिग्री। कॉस फिर माइनस 435 डिग्री। अब कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस क्यों ख़त्म हो जाता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। 450 डिग्री ये यूँ। ठीक है जी, अब इसको हम देख लेते हैं, ये 360 डिग्री, 360 डिग्री में हम 90 ऐड करें जी, 360 डिग्री में हम लोग 90 ऐड कर देते हैं। तो 90 ऐड करने से कितना बनेगा, 360 डिग्री, ये पहले भी मैंने लिखा था, 90 ऐड करते हैं हम लोग 450, तो ये 450 तक पहुंच गया, 435 था, 435 डिग्री। तो 450 यहाँ पे बनता है, 450 में से कितना निकालें, 435 बन जाए 15 निकालेंगे तो यहाँ ये एंगल यहाँ पे आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 450 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास वर्टिकली लाइन है। कौन सी लाइन है, वर्टिकली। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन। और ये लाइन कौन सी बन रही है, ये वर्टिकली लाइन बन रही है, ये वर्टिकली लाइन बन रही है। तो वर्टिकली लाइन पे कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, और 15 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आ गया साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 150 आगे थोड़े चले जाए, 180 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लें तो 150 आ जाए। इसमें से कितना माइनस करें, ये थोड़ा माइनस किया तो ये किस में आ गया, ये यूँ बन गया, ये लाइन लगा लें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो 150 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, दूसरे में। तो दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन। ठीक है जी, अब लाइन कौन सी है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन का साइन आता है, साइन का साइन आता है, चेंज नहीं होता, साइन कॉस में चेंज नहीं होता, साइन दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारे पास ये 45 से कम है, और यही हम लोगों ने मालूम करना था। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। आगे जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3। और 3 क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हम लोगों ने, प्रूव दैट ये है हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ये हमने प्रूव करना है। तो नोट फरमाएं साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा दैट इज़ 180 डिग्री, उसमें हमने कुछ ऐड किया तो किस में गए, ये हम थर्ड में गए। तो लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो ये कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन का साइन रहेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन। ठीक है, लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, चेंज नहीं होना, साइन का साइन रहेगा, फिर ये अल्फ़ा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो ये, ठीक है जी। अब इसमें से कुछ माइनस कर दिया तो किस में आ गए, फर्स्ट में आ गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो किस क्वाड्रेंट में है, हम फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये ज़रब, दैट इज़ ज़रब, और ये पॉजिटिव का साइन। ठीक है जी। अब ये लाइन कौन सी है, ये हमारे पास यूँ वर्टिकली लाइन है। तो वर्टिकली लाइन पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और ये हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है जी। तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं जी। आगे जी हमारे पास है सेकंड पार्ट है 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री, और ये है 1/2 के इक्वल, दैट इज़ 1/2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये साइन 780 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन, ये नोट फरमाएं, 780 को लिखेंगे ये 360, फिर ये 360 कितना हो गया 720, और उसमें 60 और ऐड कर दो यहाँ पे, ये यूँ। ठीक है जी। तो यहाँ तक का जो एंगल है कितना बन जाएगा, 780 डिग्री। तो यहाँ 720 पे आके हम रुके थे, 720 प्लस 60 डिग्री। ठीक है जी। और 480 को क्या लिखेंगे हम, 480 को 360 90 ऐड किया कितना बन गया 450, यहाँ तक बन गया 450, और उसमें फिर 30 ऐड करेंगे, 480 बनेगा, 30 यूँ ऐड किया तो ये एंगल, तो ये एंगल हमारे पास बन जाएगा 480 डिग्री, 480 डिग्री। ठीक है जी। अब हम इसको लिखेंगे साइन 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है जी। इसको हम क्या लिखेंगे, cos 120 को, ये 90 डिग्री, उसमें कुछ और ऐड किया तो ये कितना बन गया 120 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया 90 प्लस cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। अब ये कौन सी लाइन बनी थी, ये देखो नोट फरमाओ, ये लाइन बनी थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन का साइन आएगा, और ये क्या आएगा 60 डिग्री। अब ये कौन सी लाइन बन रही है, ये हमारे पास ये देखो 450 कौन सी लाइन है, वर्टिकली, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब 450 जमा 30 ये किस में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ज़रब ये पॉजिटिव का साइन, तो साइन ये वर्टिकली लाइन है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
काज में दो बातें देखनी होती हैं, एक साइन देखना होता है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, एक बात ये देखनी होती है, दूसरा कन्वर्जन देखनी होती है। काज 30 डिग्री। अब 90 + 30 ये किस में जाएगा, ये हमारे पास दूसरे में आ जाएगा। दूसरे में काज क्या होता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन। अब ये लाइन कौन सी है, ये हमारे पास वर्टिकली लाइन है, तो काज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और साथ क्या आएगा, ये 30 डिग्री और फिर साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। काज 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये बीच में ज़रब है, ये प्लस इधर आ जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो ये 3√, 3/4 -1/4, 3 - 1 दैट इज 2, 2/4, 2/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास है, ये हमारी क्या आएगी, राइट हैंड साइड जी।